जी दोस्तों, नमस्कार, अभिवादन। गुड मॉर्निंग आप सभी को। और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजा भाई, बहुत दिनों बाद, एक मुद्दत के बाद में। और जब राजा भाई जुड़ते हैं, तो बात एक ही होती है, वो होती है नेशनल सिक्योरिटी की या स्ट्रेटजी की। तो आज आज हम उनसे बात करेंगे, हमारे पड़ोस में जो कुछ चल रहा है बांग्लादेश में। वहाँ बहुत कुछ एक्चुअली चल रहा है। और मैं चूँकि समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ क्या कुछ चल रहा है, तो उनसे बेहतर सोर्स हो नहीं सकता था, इसीलिए मैंने उनको इनवाइट किया आज। राजा भाई, वेलकम एक बार फिर से आपको। और नमस्कार सर, थैंक यू। वेलकम सर, ऑलवेज एंड प्लेजर हैविंग यू। और ये बताएं कि आखिर चल क्या रहा है बांग्लादेश में। एक बार तो कू की कोशिश हो गई, लेकिन तब से लेकर अब तक लगातार सुगबुगाहट लगातार वहां चल रही है। और कुछ अपने खिलाफ भी हो रही है, तो कुछ वो आर्मी चीफ के खिलाफ कर रहे हैं। आप ही बताएं, क्या हो रहा है ये। बेसिकली बांग्लादेश में दोनों जो आपने कहा कि हमारे खिलाफ भी कर रहे हैं, अपने खिलाफ भी कर रहे हैं, तो हम्म, एक डिस्ट्रक्टिव पाथ पे हैं वो। बेसिकली दे आर ऑन वर्ज ऑफ जी, डिस्ट्रक्शन। अगर आप यूनिस का देखोगे, जब से ये आया है, इसने इस्लामिस्ट को फ्री रीन दे के रखा हुआ है। ठीक है बिल्कुल। कि जो वो मर्जी है वो कर रहे हैं, जैसे उनका दिल करता है वैसे कंट्री चलाते हैं। रोज प्रोटेस्ट है, रोज रेप हो रहे हैं, रोज चोरी मकारी हो रही है, हम्म, रोज वो इस्लामिक हो रहा है, नॉनसेंस चलाकर बैठे हुए हैं। अब वक्त पे प्रोटेस्ट करेंगे वहां पर वो। आज वो भी हम्म, डिक्लेयर किया उन्होंने। मतलब क्या लेना देना उनका, कुछ भी करें, उनका और वक्त का क्या लेना देना है। मतलब सीरियसली तुम्हारा क्या लेना देना भाई वक्त के साथ। तुम प्रोटेस्ट करो, कुछ करो, अपनी प्रॉपर्टी जलाओ, अपने आप को जलाओ, हमें क्या फर्क पड़ता है। हमने जो करना हम्म, था कर दिया। सही बट बात। ये डेंजरस सिचुएशन है, क्योंकि इसमें दो चीजें हैं। एक तो बांग्लादेश में कंट्रोल जो है वो कंप्लीटली इस्लामिस्ट के पास है। तो पाकिस्तान ने जो वो पिछले 20 साल से जो जमात इस्लामी का वहां पर एक कोवर्ट चल रहा था ना इफेक्ट, जो उनका हम्म, ग्राउंड पे चल रहा था, तो वो जो अब है वो बिल्कुल सरफेस करके बिल्कुल बाहर आया। तो उसका सही चेहरा बात। जो है असली वो अब सामने आया। तो उसकी इंटेंसिटी भी अब हमको समझ आई है कि वो कितना, किस लेवल पर वो अंडरग्राउंड जो है उनकी वो मुहिम चल रही थी वहां पर। और दूसरा, रेडिकलाइजेशन तो बांग्लादेश में हो ही रही है। जैसे मैंने कहा, जमात इस्लामी कर रही है, एक यूआईएस का है, हिफाजत बंगला है, एचयूजी है, हिजब तहरीर का बहुत बड़ा रोल है बांग्लादेश में। हिजब तहरीर बहुत एक्टिव है बांग्लादेश में। हम्म, तो साथ साथ जितनी ये एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये रोहिंग्यास को लेकर और बंगाल को लेकर, बांग्लादेश को लेकर, ये बड़ी एक्टिव थी उस रीजन में वैसे भी। तो अब इनको हम्म, ओपनली सामने आकर ऑन सरफेस जो हरकतें करनी है वो कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि देखें, यूनिस आया था बेसिकली ये बोलकर कि मुझे रिफॉर्म कर और इलेक्शन करना। राइट। ठीक है। आए हुए इसको अब कम से कम 8-9 महीने तो हो गए। हम्म, ना ही कोई बांग्लादेश में रिफॉर्म की बात हो रही है, ना ही कोई इलेक्शन की बात हो रही है। वहां सिर्फ बात हो रही है तो निजाम मुस्तफा की बात हो रही हम्म, है। आए दिन वो कोई ना कोई नया नाटक ढूंढ के वो इसमें लगा हुआ है कि कभी इसराइल, कभी इंडिया, कभी ये, कभी वो, कभी आवामी लीग, कभी बीएनपी। तो उसकी कोशिश ये है कि वो पावर में जितनी देर बैठ सकता है उतनी देर बैठे। उसका इलेक्शन करवाने का कोई मूड नहीं। बिल्कुल। और इस्लामिस्ट के लिए ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो उनका पापेट है, उनके हाथ में है। इसके जितने दाएं बाएं, चाहे इसका एडवाइजर है, चाहे इसका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, चाहे इसका कोई स्पोक्स पर्सन है, जी। वो भी जो है वो सारे एक्सट्रीम इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं। चाहे फिर वो स्टूडेंट है, तो उनके पास रियल पावर उनके पास है, और ये उस पावर का बेनिफिट उठा रहा है। हम्म, तो एक क्लासिक लेफ्ट इस्लामिक साइनो वहाबी, जिसको हम अलायंस बोलते हैं, ये उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आपके साथ। अब हम्म, बांग्लादेश की प्रॉब्लम ये है बॉस, की कितनी देर तक वो इस यूफोरिया में जिएगा, इस नए हम्म, इस्लामिक यूफोरिया में कितनी देर तक जिएंगे। ठीक है, सही। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, अभी तो नहीं मगर कुछ टाइम के बाद आपको हिट तो पड़ेगा। आपकी चीजें महंगी शुरू होंगी, खाने को आपको मुश्किल होगी, आपके पास जॉब्स नहीं होंगे। तो हम्म, इनको ये लगता है कि ये अभी तो मैनेज कर लेंगे, बट ज्यादा देर नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। वहां से बीएनपी का ये गेम है कि इलेक्शन बांग्लादेश में हो, क्योंकि उनके लिए पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी। तो बिल्कुल। वो चाहते हैं इलेक्शन हो। और काफी लोग अब बंगाल में ये रियलाइज कर रहे हैं कि क्योंकि रोज की मारधाड़, बंद, ये केओस से लोग तंग आ जाते हैं। ठीक है, एक हम्म, पॉपुलेशन होती है जो तंग आती है, कहती है भाई हमें जिंदा रहने दो, हमें काम कर रहे हैं। हम्म, तो वो पॉपुलेशन भी अब तंग आनी शुरू हो गई है बंगाल में। हम्म। और उनका भी ये कहना है कि इलेक्शन कराओ, खत्म करो। और वो एडवांटेज जो है बीएनपी को जाता है। बंगाल था कौन सा, वेस्ट इस्लामिस्ट का, बंगाल, ये बांग्लादेश से। हम्म, बांग्लादेश, सॉरी, हाँ, हम्म, दैट्स व्हाट आई मीन, बांग्लादेश से। हम्म, तो वो एडवांटेज भी जो है वो बीएनपी को जाता है।
इस्लामिस्ट का फॉर्मूला है -2, अवामी लीग को तो बाहर करो, बीएनपी को भी इलेक्शन से बाहर करो, ताकि खाली हम इलेक्शन लड़े और हम जीत जाए। तो वही जो ये बोलते थे कि शेख हसीना ने हमारे साथ किया, इनका वही प्लान है, हम बाकियों के साथ करें। तो क्या रियल चेंज और क्या डेमोक्रेसी की ये बात करते हैं, वो समझ नहीं आता। सो गवर्नमेंट इलिजिटिमेट है, लोग गवर्नमेंट में बैठे हुए इलिजिटिमेट है, पावर एंडलेस है, रेकलेस है। नाउ इंडिया के साथ अब ये होता है ना कि आप बूगी मैन बना लेते हो, कि आप अपने सारे इवल्स किसी पे ब्लेम करना चाहते हो, राइट? ये टिपिकल, ये मैंने कश्मीर में देखा है, कश्मीर में होता था, नलका भी फट जाता था तो वो इंडिया को गाली देते थे। तो इंडिया के एंटी इंडिया प्रोटेस्ट होते थे, क्यों? क्योंकि नलका फट गया, तो ये भी इंडिया का करना है, नलका फट गया। तो वो एक मेंटालिटी जो है, ये बड़ी कॉमन मेंटालिटी है पाकिस्तानियों में या इन इस्लामिस्ट में। ये मतलब दिस इज समथिंग वी कैच ऑन वेरी इजीली। तो वही हरकत इनकी भी है, इनकी धोती खुल जाती है, इंडिया को ब्लेम करते हैं, इनकी लुंगी खुल जाती है, इंडिया को ब्लेम करते हैं। तो इन्होंने वो इंडिया को ब्लेम करना एक फैशन बना दिया, और उसके पीछे जो है फिर ये जस्टिफाई करते हैं अपनी वायलेंस को, चाहे फिर वो हिंदूज के खिलाफ है, माइनॉरिटीज के खिलाफ है, या पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के खिलाफ है। तो इंडिया को इन्होंने एक बूगीमैन बना दिया। उससे हुआ क्या है कि पोलराइजेशन बहुत हो गई है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। आज तक इंडिया बांग्लादेश रिलेशन इतने बुरे कभी नहीं हुए जितने इस बार हुए हैं। तो ये लोएस्ट है। हमने इनका ट्रेड बंद कर दिया, ठीक है। अच्छा, इनको ये भी नहीं समझ आती, हम इनको सुखा के डुबा भी सकते हैं अगर थिंग्स गो फ्रॉम वर्स। हम इनको सुखाएंगे फिर डुबा देंगे। उस पे भी ये चाइना को लेकर आ रहे हैं कि हम चाइना को लाएंगे तो वो हमारा बिग ब्रदर बन के हमको बचाएगा। तो ये अपने लिए खुद प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहे हैं। और देखिए, जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है वो आज से नहीं है। वेस्ट बंगाल में रेडिकलाइजेशन प्रॉब्लम, इलीगल इमिग्रेशन प्रॉब्लम पिछले 10 साल से। हर बंगाली जो है वो चिल्ला चिल्ला के हर बार यही बोलता है कि भाई यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम। बट वहां की स्टेट गवर्नमेंट के लिए ये पॉलिटिकल कैश काउस है। वो खुद बोलती है कि ये मेरी मिल्किंग काउस है, इनसे मुझे पॉलिटिकल दूध मिलता है, तो मैं क्यों इनको मारूं। तो ममता की प्रॉब्लम तो वो है। बट नेशनल सिक्योरिटी के एंगल से अगर आप देखोगे, आज की डेट में जिस हिसाब से टेरर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, ग्लोबल टेरर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे फिर वो लश्कर ए तोयबा है, चाहे फिर वो अलकायदा है, इनके स्लीपर सेल्स फार मोर पेनिट्रेटेड है बांग्लादेश में। और वो एक बहुत बड़ी दिक्कत है हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से। और ये जो इनका पोरस बॉर्डर है, और ये जो आना जाना इनका लगा रहा पिछले 10 साल इलीगल इमिग्रेशन के साथ, रोहिंग्यास, इलीगल बांग्लादेशीज, इलीगल रोहिंग्यास, तो एक वो माइंडसेट तैयार करके जो स्लीपर सेल्स हैं, ये उनको पेनिट्रेट करवाने की कोशिश भी इन्होंने की है। कई उसमें से पकड़े भी गए, कई नहीं पकड़े गए। बट ये एक प्रिकेरियस सिचुएशन है नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से हमारे। बाकी बांग्लादेश का ये है, मुझे ये लगता है, जहां तक आप आर्मी चीफ की बात करते हैं, तो आर्मी चीफ के खिलाफ एक coup तो हो चुका है, एंड ही इज एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ दैट, ही नोज दैट। तो उसके बाद उसने 11th ब्रिगेड और 9th ब्रिगेड को ढाका में मूव किया। ना 11th ब्रिगेड वही ब्रिगेड है जो बांग्लादेश में आज तक coup करती आई है। 25-26 coup बांग्लादेश में आज तक हुए हैं, और सारे coup उसी ब्रिगेड ने किए। तो उसने उनको स्ट्रैटेजिकली प्लेस किया हुआ है ढाका के आसपास। बांग्लादेश की 10 कोर है वो। हाँ, तो आप मानो बांग्लादेश की, हाँ, बांग्लादेश की वो 10 कोर है, 11 इज 10 इज इक्वल टू 10। तो उसने उनको तो पोजीशन में रखा हुआ है, बट पुल एंड पुश बहुत है बांग्लादेश में। अब ये देखना है कि जो आर्मी जनरल है, क्या वो अपनी रिट जो है बांग्लादेश में पूरी तरह बना सकता है या नहीं बना सकता। क्योंकि यूनिस नहीं चाहता कि ये जो वकरुल जमान है ये आर्मी चीफ रहे। यूनिस चाहता है कि वो दूसरा खलीलुल्लाह करके एक है, उसका कुछ नाम है, मैं भूल गया, मैं बताऊंगा आपको, भी याद आएगा मुझे। वो चाहता है कि वो जनरल बने, क्योंकि वो जमात इस्लामी के बड़े क्लोज है। तो इंटरनल पावर स्ट्रगल भी बहुत है। बीएनपी चाहती है कि अब यूनिस जाए, तो वो हिफाजत इस्लाम के साथ बैठ के गेम खेल रही है कि जमात को साइडलाइन किया जाए। तो इस्लामिस्ट के बीच में भी दरार है, पॉलिटिक्स में भी दरार है, आर्मी में भी दरार है। तो हर जगह पर आप देखोगे कि ये पावर स्ट्रगल के जो है फ्रैक्चर्स है, पावर स्ट्रगल है और फ्रैक्चर्स है। तो ये फ्रैक्चर्स में अब कौन सा वो है जो स्ट्रांग उभर कर आएगा, जो इन सबको टॉपल करेगा, वो अगले 1-2 महीने में हमको पता चल जाएगा। एंड उसी हिसाब से फिर गेम राइट। तो अभी आपको बेसिकली यही है जो आपने कहा कि भाई रिट उसकी एस्टेब्लिश है या नहीं है, आर्मी वाले की, आर्मी चीफ की जो वकरुज़्ज़मा है, वो उस पर डिपेंड करता है। और फिर ये कि अभी वो गया हुआ था जो चाइना, ये गए हुए थे यूनुस, पर वो अभी रशिया वगैरह गए हुए हैं। इस बीच में जैसे मैंने आपको कहा, इनके अभी हम शो से पहले बात कर रहे थे कि वारशिप आए हुए हैं 3 सोवियत यूनियन, इसके रशिया के।
तो अब वो आपको क्या लग रहा है कि ये जो जो फॉरेन की पावर्स जो इंटरेस्ट ले रही हैं इसमें, सोवियत यूनियन हुआ या चाइना का जो उनका ट्रिप है, इनका क्या रिलेशन बनते हैं इससे? देखिए जहाँ तक ये यूएस सोवियत यूनियन की जहाँ तक बात करते हैं, जहाँ तक रशिया की बात, तो रशिया ने 2012 में इनके साथ एमओयू साइन किया था। इनका रोपर में एक न्यूक्लियर प्लांट है, उसके लिए, उसके ऑपरेशंस के लिए इन्होंने किया था। अच्छा, उसमें इंडिया के पास काफी लीवर है कि वो जो है उसमें इंडिया का बहुत रोल है कि जो सप्लाईज हैं, न्यूक्लियर फ्यूल है या जो भी है, वो इंडिया उसको ऑडिट भी करता है और उसी के कहने पर वहां जाता भी है। तो रशिया और इंडिया ने मिलकर उसकी इसकी जो लीवरेज है वो रशिया के पास है और इंडिया के पास है। तो एक तो वो रीजन है। अगर आपको याद होगा, जब यूनिस चाइना गया था, इंडो पैसिफिक का डिप्टी कमांडर जो है वो बांग्लादेश में था, उस दिन ढाका में था। यूनिस चाइना में था, वो बांग्लादेश में था। तो यूएस की गेम तो हमको पता है कि वो इंटरेस्टेड है सेंट मार्टिन, वो अब क्लियर है, मतलब उसमें, और उसी वजह से हसीना गई भी है पावर से। अगर जो बाइडन नहीं जाता तो अभी तक हमने वो गेम देखी होती फुल होते हो। ये तो ट्रंप आ गया तो यूनिस को चाइना की गोद में भागना पड़ा, वरना यूनिस है तो यूएस का लाकी। तो एक वो आपको ये बताता है कि अमेरिकन की अपनी एक प्लान है बांग्लादेश को लेकर, कि उनका वो सोच रहे हैं कि चाइना को इस रीजन में कैसे। आप एक मिनट में मुझे टाइम दो, मैं यहाँ पे काउंटर सवाल आता है मेरा कि अगर देखिए हम जो समझ पा रहे हैं कि अमेरिका के ही डीप स्टेट का काम था यूनिस का आना, और अगर ये अमेरिका के वजह से आया है, अमेरिका का पिट्ठू है, तो ये चाइना के पास क्यों जा रहा है जो कि यूएस का एडवर्सरी है? I'll tell you, ये इसने क्या किया था, इसने एक तो यूएसएआईडी से ये फंडेड है, ठीक है। इसके खिलाफ जो निकला वो ये निकला कि पता नहीं कितने मिलियन, $20 मिलियन कोई गए थे यूनेस को, जो दो बंदों की ऑर्गेनाइजेशन थी, 29-30 मिलियन डॉलर्स। एक तो वो है। दूसरा, इसने फंड करवाया था डेमोक्रेट्स को अगेंस्ट ट्रंप इलेक्शन लड़ने के लिए। ट्रंप डजंट लाइक हिम। ट्रंप को ये लगता है कि ये इरिलेवेंट है, अगर मुझे डील करनी है, मुझे बांग्लादेश आर्मी से डील करनी है, तो ये आदमी कौन है, मैं क्यों इससे डील करूं, मैं इसको रेलेवेंस क्यों दूं, मैं बाइडेन का बंदा क्यों बिठाऊं, मैं अपना बंदा बिठाऊंगा, फिर चाहे वो कोई भी हो। इसको ये लगा कि अगर मैं रेलेवेंस नहीं दिखाता, अगर मैं अब चाइना के पास नहीं जाऊंगा, तो मुझे तो खा जाएंगे बॉस, इंडिया भी खा जाएगा, यूएस भी खा जाएगा। तो मेरे को अगर अपने आप को बचाना है, तो मुझे तो फिर किसी के पास जाना है, तो ये चाइना के पास चला गया। ओके, मतलब बेसिकली जिस डीप स्टेट ने इसको बिठाया था, वो डीप स्टेट तो चेंज हो गई जनवरी में, तो ही इज नाउ ट्राइंग टू काउंटर बैलेंस दैट विद चाइना। तो ये अनाथ हो गया, अब इसको नया बाप चाहिए था, वरना तो मारा जाता। ठीक है, तो इसको चाइना के पास जाना पड़ा। तो चाइनीज, तो अमेरिकन गेम तो हमको पता ही है, वो सेंट मार्टिन में चाहते हैं, ठीक है। और चाइना के लिए ओपन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि चाइना को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। इंडिया का एक्सेस था मोंगला पोर्ट का, इसने वापस ले लिया। चाइनीज ने $400 मिलियन इमीडिएटली दे दिए वहां आने के लिए, ठीक है। हॉस्पिटल्स वो 3 बिल्ड कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि ठीक है, हम वाटर मैनेजमेंट पे हम देखते हैं, अगर आते हैं तो वो डैम्स वगैरह बिल्ड करेंगे। और चाइनीज का तो हमको पता है, जो श्रीलंका का हाल किया, पाकिस्तान का हाल किया, उधर तो उनको बहुत पैसे, नहीं देखो ना, उधर उनको बहुत पैसे लगाने पड़े, ये तो बहुत सस्ते में निपट रहा है। इधर तो इन्वेस्टमेंट भी उतनी हाई नहीं है, तो ये तो फ्री में जाएगा चाइना के पास, और फिर वो अमेरिकन इरिटेंट भी बन जाएगा, हमारे लिए भी इरिटेंट बन जाएगा, तो जियोपॉलिटिकली इट सूट्स जाएगा। ठीक है, बट ये है कि चाइना विल बी अ बिट कॉशियस, सेइंग कि पहले देखें कि यूनिस पावर में कंसोलिडेट होता है या नहीं। बिल्कुल, वो उसका वेट करेंगे बिफोर दे साइन दैट वाटर मैनेजमेंट। अगर ये कंसोलिडेट करता है, तो चाइना विल बी द नेक्स्ट थिंग कमिंग इनटू बांग्लादेश। तो बेसिकली इसका ये हुआ कि मतलब कि डिपेंड, वो जो हम आर्मी चीफ वाली बात कर रहे थे बांग्लादेश के, कि उस पर डिपेंड करेगा कि आने वाले 2-3 महीने में उसकी क्या पोजीशन बनती है, कौन डोमिनेट करता है। जो डोमिनेट करेगा चाइना उससे डील करेगा। हाँ, तो अगर देखो, अगर तो बांग्लादेशी आर्मी डोमिनेट करती है, तो चाइना बाहर है, यूएस और इंडिया ही में गारंटीड है, यूएसए में। अगर यही इस्लामिस्ट जो है ये डोमिनेट करते हैं और यूनुस डोमिनेट करता है, फिर चाइना इन हो जाएगा, फिर हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। बट उस केस में अगर आर्मी चीफ को ही सपोर्ट चाहिए होगी इस तरह की, तो क्या वो हमारे लिए मौका नहीं होगा, बजाय हम चाइना को यहाँ आने का वक्त दें, क्यों ना हम इंटरवीन करेंगे उसकी आर्मी चीफ की मदद के लिए। वहां से डिमांड आनी चाहिए ना, 100% करेंगे। तो आ जाएगी, वो शेख हसीना का ही रिश्तेदार है, तो अब वो देखते हैं, डिपेंड करता है ना, अब क्या करेंगे।
उसमें विल भी कितनी है, क्या करेंगे, कैसे वो करता है, वो भी डिपेंड करता है, कितनी रेजिस्टेंस उसको अंदर मिलती है, वो भी देखना है। वो हमसे हेल्प लेगा नहीं लेगा। देखो, अगर वो हमसे आज की डेट में हेल्प मांगता है, उसके लिए पॉलिटिकली वो इज अ बैड कार्ड, you know. दैट इज It's a very ट्रू। bad card if you ask for Indian help, but covertly yes, will help him. I would not help. वो तो हम So नेशनल under the सिक्योरिटी के नाम पे surface बोल ही हम जा सकते करेंगे। हैं ना। बिल्कुल, हाँ, वो तो हम वॉर्न भी नेशनल हमने सिक्योरिटी उसको के किया कि तुम्हारे खिलाफ किया। हाँ, हाँ, वॉर्न भी हमने किया। मुझे ये हुँ, लगता है कि अगर यूनिस प्रिवेल कहीं करता है और ये इस्लामिक थ्रेट बनती है, तब हुँ, हमारे लिए इंटरवीन करना जरूरी बनता है, क्योंकि वो हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी इशू बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है, बट बहुत बड़ा अगर है। अगर जनरल का पल्ला भारी होता जाता है, फिर आई कोई डोंट दिक्कत थिंक वी नहीं है। नीड टू इंटरवीन, क्योंकि ना, वो देन वी डोंट नीड टू। बिल्कुल, दैट इज बिल्कुल। सेफ फॉर हमको अस, ये इज भी सेफ बेट। सही बात है। हमको दुनिया की कम्युनिटी को भी तो दिखाना है ना कि भाई हम इंटरवीन नहीं करते कहीं, जब तक हमारे ऊपर बनना हाँ, है नहीं, और तब वैसे तक। भी इंटरवीन, अगर हमने इंटरवीन करना होता तो बहुत पहले कई बार हमको मौका मिला, हम कर सकते। क्यों नहीं? क्यों नहीं? राइट, हमने क्यों कभी नहीं? किया नहीं, हमारी पॉलिसी है नहीं इंटरवेंशन की। बिल्कुल ठीक बट ये बात है। है कि अब ये किस साइड गिरेगा वो देखना है हमको, ये किस साइड बैठता है जाकर, ये सेटल कहाँ होता हुँ, है डस्ट। अभी तो बहुत धूल है, सो धूल कहाँ सेटल होगी, किस डायरेक्शन में सेटल होगी, वो इम्पोर्टेंट। पर मुझे ये भी लगता है, क्या आपको लगता है राजा भाई कि ये धूल है या दरअसल ये धूल उड़ा रहा है? नहीं, धूल है। ओके। देखो ना, दोनों मेजर पावर्स इन्वॉल्व है, यूएस, 3 मेजर पावर्स इन्वॉल्व है, यूएस इन्वॉल्व है, चाइना इन्वॉल्व है, हम इन्वॉल्व है। ठीक है, पाकिस्तान यहाँ भी से इन्वॉल्व आईएसआई इन्वॉल्व है, पाकिस्तान इन्वॉल्व है, आईएसआई इन्वॉल्व है, और फिर एलईटी इन्वॉल्व है, लश्कर तैयबा इन्वॉल्व है, हाँ, जमाते इस्लामी पाकिस्तान इन्वॉल्व है। तो ये दोस्तों बड़ा एक दोस्तों फ्लैश पॉइंट है, तो धूल तो है, उड़ा नहीं रहा अच्छा, है ये, ये इस बाकी में धूल है। पे मैं इसलिए कह रहा था कि धूल उड़ा रहा है, राजा भाई, इसलिए मैंने कहा धूल उड़ा रहा है, क्योंकि इसने आते ही पहला काम भी यही किया था कि जमात के जितने लोग थे, इसने सबको छोड़ा था, जो बंद थे। पूरी देखो, लीडरशिप को छोड़ा था। इनका गेम प्लान बड़ा डिफरेंट था, वो उल्टा पड़ गया। इनका था, बाइडेन पावर में था, हुँ, ये रोहिंग्यास को आर्म करते, हुँ, ये उनको हुंता के अगेंस्ट म्यांमार में बेचते और हमारे अगेंस्ट नॉर्थ ईस्ट में बेचते और बाकी इंडियन सिटीज में बेचते। तो हुँ, ये हुँ, रोहिंग्या बांग्लादेशी टेररिज्म हमारे सर पे बैठ जाता। पाकिस्तान में आज की डेट में होते हैं टेररिस्ट बचे नहीं, उनके पास कैपेबिलिटी है नहीं, उनको बड़ी लड़ाइयां लड़नी है, उनको तालिबान पड़ गया है, तो हुँ, उनको अपने बंदे बचाने हैं। तो इनको सही, इंडिया में जो इंसर्जेंसी चलानी है, वो कहाँ से चलाते हैं? ये बांग्लादेश से बेटर तो कोई नहीं है, ट्रू, वो दूसरा पाकिस्तान है। बिल्कुल। तो पुरानी डीप स्टेट का गेम इंडिया को लेकर बड़ा गंदा था। अच्छा, वो डिस्टेबलाइज करता आपको पॉलिटिकली भी, तो वो हुँ, हिट करता बीजेपी को भी। हुँ, हुँ, तो हुँ, जो उनका प्लान था, वो बड़ा डेंजरस प्लान था। तो खैर, उनके जो बाइडेन के हारने से वो प्लान थोड़ा सा अपसेट हो गया। मैं नहीं कहता कि थ्रेड जो है वो 100% खत्म खत्म हो हो गई, जाएगा। हुँ, बट 50% खत्म हो गई, हुँ, 50% मैनेजेबल है। दैट थ्रेट ट्रू, 50% इज स्टिल देयर, बट हुँ, 50% आपकी खत्म हो गई, तो वो रिडक्शन है थ्रेट में। सो उस हुँ, चीज को लेकर तो फिर ऑब्वियसली ये उनकी गेम खेल रहा था, इसने धूल उड़ाई, तो फिर धूल तो है वो उड़ती गई, फिर चाइना भी उड़ा गया, फिर सिचुएशन चेंज हो गई, तो वो तो फिर उड़नी थी। हाँ, हमने प्लेयर भी बढ़ते उड़ाई, गए तो उन्होंने भी धूल उड़ाई, बढ़ती जाएगी। बिल्कुल, प्लेयर बिल्कुल, बढ़ते जितने गए, ज़्यादा प्लेयर गेम होते प्लान जाएंगे चेंज हो गया। ग्रेट, ग्रेट, हाँ, अब वो लगातार प्लान भी तो लगातार ऐसा है ना कि जो लगातार रीशेप हो रहा है। नहीं, ये मौके डायनेमिक देखकर, होता है ना, जियोपॉलिटिक्स बड़ी डायनेमिक चीज है, वेरी तो डायनामिक। ये तो चेंज होती है। हुँ, इट्स अ हुँ, वेरी हुँ। डायनेमिक थिंग, ये चेंज होती रहती है। सो आपको लगता है कि 2 से 3 महीने विल बी द टाइमलाइन जहाँ पर ये धूल सेटल मुझे होनी तो शुरू होगी? एक महीना भी मुझे तो 1 महीना दिख रहा है, मुझे तो नेक्स्ट 1 1.5 महीने में दिख रहा है, बट मैं हाई एंड देकर चल रहा हूँ, मैक्सिमम 3 महीने। और आपको मुझे मई इंटरवेंशन के से नाम पे क्या मई लगता है कि हमें जून क्या दिख रहा करना है। होगा? जब अगर इंटरवेंशन भारत करता है, तो आपको क्या लगता है कि क्या करना होगा इंटरवेंशन के नाम पर? देखो, जो बंगाल में अभी हम थ्रेट देख रहे हैं इस्लामिस्ट का, अगर ये थ्रेट बंगाल में बढ़ती है और अगर वेस्ट बंगाल में हमने ये कंट्रोल नहीं होती, हुँ, तो फिर हमको इंटरवेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बांग्लादेश के फुटप्रिंट्स क्लियर दिख रहे हैं। हुँ, ठीक है, हुँ, ये जो इंस्टिगेटेड क्राउड है, इनके जो लिंक्स हैं, वो एटीबी बांग्ला से भी है, जमात इस्लामी बांग्लादेश से भी है, हुँ, हिजबुत तहरीर बांग्लादेश से भी है। तो हुँ, फिर तो हमको मूव करना पड़ेगा बॉस। देन तो हमको इनको क्लीन करना पड़ेगा एरिया से। दूसरा, हमको फिर बॉर्डर पूरा सील करना पड़ेगा, और इनका थोड़ा सा हमको, यू नो, जो चिकन नेक है उसको थोड़ा बड़ा तो करना पड़ेगा, हाथी का नाम ताकि उसको इनको बफर, घुमाना पड़ेगा। देखो, आप लोगे नहीं, बट बफर जोन क्रिएट कर लो। मैं नहीं कहता ट्रू, कि यू आप उसको ले लो, बट हुँ, आप बफर जोन क्रिएट कर सकते हो, राइट। और बफर जोन क्रिएट करना इज वेरी लेजिट इन आज की जियो पॉलिटिक्स। अब रफा पे इसराइल बफर जोन क्रिएट कर रहा है, कर रहा है, ठीक है। बिल्कुल।
बिल्कुल। पाकिस्तानीज आर लुकिंग फॉर बफर जोन विद अफगानिस्तान, वो बोल रहे हैं बफर जोन होना चाहिए, तो एक बफर जोन हम क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से वो बफर जोन जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। ट्रू, वेरी ट्रू, बिल्कुल ठीक बात है। और वो हमारा लेजिटिमेट राइट भी बनता है। हम कितने दिन से तो ये प्रॉब्लम नहीं झेल रहे बिल्कुल, हैं, तो उसके बाद में और जो आता है दाएं-बाएं से वो सब आके हमको चिकन नेक की धमकी देता रहता है। कहीं कभी चीन ये से देख रहा इनकी है चिकन नेक की गलती तरफ, है। कभी और। देखो ये इनकी गलती है, हमको पाकिस्तान को न्यूक्लियर ब्लफ कॉल करने में बड़ा टाइम लग गया, बट हमने उनका न्यूक्लियर ब्लफ कॉल किया। यहाँ तो कोई ब्लफ ही नहीं है, इनके पास क्या है? एक्चुअली पता नहीं रजा भाई, मुझे लगता है कि मैं शायद वहाँ पे आपसे डिसएग्री कर जाऊँ। हमने तो इमीडिएटली इनका न्यूक्लियर ब्लफ कॉल कर दिया था। भई ये कहते थे हमारे पास अगर न्यूक्लियर हथियार है, तो हमारी कन्वेंशनल वॉर नहीं होगी। पर वो तो 98 में आपने ब्लास्ट किया, 99 में हमारी कारगिल हो रहा था। और कौन-सा नहीं, न्यूक्लियर कारगिल बम भी आपने इन्होंने चला किया, लिया? वो भी लिमिटेड था ना, हमने एस्केलेट कभी नहीं किया, ठीक है। फिर मुंबई हुआ तो कांग्रेस सरकार ने कहा नहीं 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 करना, नहीं करना, न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर हुँ, है। जब भी हुँ। टेरर अटैक हुए, नहीं 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 कुछ नहीं करना, ये न्यूक्लियर है, ये बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा अब बढ़ तो वो भी जाएगा। पब्लिक हो गया ना। अब तो तो 30 साल 2008 तो वाला जो हमने, मामला था, वही मुंबई मैं वाला, कह रहा हूँ, तो पब्लिक हो हाँ गया ना मुंबई तो। वाला, वही मैं वो तो कह रहा हूँ पब्लिक ना। हो गया ना। मगर मगर हम क्यों कि नहीं कर रहे थे, हम इसीलिए नहीं कर रहे थे ना। ओबामा की किताब ने पब्लिक कर दिया ना कि मनमोहन सिंह क्यों नहीं तो उसने राजी हुआ था इसके लिए। अब तो वो हाँ, ओबामा की मगर किताब में आ वो गया। आज पब्लिक हुआ ना, मगर तब तो यही बोला जाता था ना कि न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, तो ये हाँ, न्यूक्लियर इशू है, इसलिए हम नहीं कर सकते, हम इतना रिटालिएट नहीं कर सकते। सो बीजेपी बिल्कुल। कॉल्ड इट आउट 2018 में। अब उनके साथ तो चलो हमने उनको कॉल आउट भी किया, अब उनको हम रोज ठोकते हैं, उनके घर में घुस के हमने मारना शुरू किया। इनके साथ तो वैसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, इनके साथ तो कोई ब्लफ ही नहीं है। इनको तो पता भी हुँ, नहीं चलेगा, सो रहे होंगे, हम इनको घसीट के निकालेंगे बिस्तरों में से। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आई थिंक दे एक आई डिवीजन डोंट इनके नो साफ कर देगी। ये क्यों अपने आप को इतना ओवर एस्टिमेट कर रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब आफ्टर ये जो आईएसआई वाला इंसिडेंट हुआ था, जब इसके चीफ आया था और हमने कहा था कि भई ये आया हुआ है, तो उसके बाद तो इनको क्लियर हो जाना चाहिए कि भई यू आर बीइंग वॉच्ड। तो फिर भी नहीं, वो अगर अब ये यही लोग है ना, ये देखो ये अब आप मदरसा छाप का क्या करोगे? ये बात भी है। ठीक है, उसका ये ऐसे लोग हैं जो दुकान से पेप्सी खरीदते हैं, ठीक है, दुकानदार को पैसे देते हैं, पेप्सी खरीदते हैं, फिर उस पेप्सी का वीडियो बनाते हैं, नाली में डालते हैं। ये तो इनकी इकोनॉमिक सेंस है, तो आप इनके साथ क्या करोगे? फिर कहते हैं हम इजराइल को बाइकआउट कर रहे हैं। ये तो इनकी आई डोंट नो। सेंस है, तो बाय आप द इनके वे, साथ क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ठीक बात है। बाय द वे, ये जो आखिरी सवाल, ये जो नया से आजकल आया है 2 दिन से कि कल उसने बांग्लादेश ने कहा कि जी हमारे यहाँ पे इज़राइल, एक्सेप्ट इज़राइल, पासपोर्ट इज़ वैलिड फॉर एवरी कंट्री अदर देन इज़राइल। आज वो मालदीव्स ने किया है। ये क्या गेम चल रहा है? अचानक ये ये कोई एंटी गेम है, इज़राइल क्या एजेंडा हो रहा है? ये कोई गेम नहीं है, ये अपीजमेंट है, अपीजमेंट ऑफ योर ओन इस्लामिस्ट है, और कुछ नहीं है। अब मुझे आप एक चीज बताओ, पाकिस्तान ने ये पहले से रखा हुआ है कि एक्सेप्ट इसराइल हाँ, आप कहीं नहीं जा सकते। भेजा सही। ना उन्होंने, डेलीगेशन क्यों भेजते हैं हर साल इसराइल? क्यों भेजते हैं जर्नलिस्ट वहां? जब तुम्हारे पासपोर्ट पे लिखा है कि तुम इसराइल हाँ, नहीं जा सकते, फिर क्यों भेजते हो? गुडविल के लिए? वो तुमने कैसे, एक तुम कैसे एक सप्लाई कर रहे हो, वेपन्स कैसे सप्लाई किए इसराइल को, एम्यूनिशन कैसे हुँ, सप्लाई किया इसराइल को? तो ये इनका इंटरनल इस्लामिस्ट को खुश रखने का, क्राउड को खुश रखने का एक तरीका है। इसराइलियों को क्या, कौन इसराइली आ रहा है बांग्लादेश? आप मुझे बताओ ना महेश भाई, क्या करने आ रहा है वो? कौन से इनके वहां पे टूरिज्म फैक्ट्रीज है, बीचेस हैं, रिजॉर्ट्स हैं, जो वो आएगा और रहेगा वहां पर? मैंने उस गंद में आप रहने कौन आ हँसेंगे, रहा है? आज डेटा जो सामने आया है ना मालदीव का, तो आपको याद होगा जब वो मणिपुर उसका लक्षद्वीप वाला किस्सा आया था, तो उसके बाद में उन्होंने इज़राइल पे रोक लगा दी थी कि उनके टूरिस्ट यहाँ नहीं आएँगे। और हमारे यहाँ उस समय इज़राइली एम्बेसडर ने कहा था कि भई वहाँ जाने की ज़रूरत क्या है, आप लक्षद्वीप आओ, जिसको आना है बस इज़राइल से। बिल्कुल। तो वो हुआ था। उसके बाद उन्होंने खोल दिया था, जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया और इंडिया के पास आए पैसे माँगे। मजे की बात याद रखने की जरूरत क्या है, इस साल भी इनको 1 बिलियन जाना है हमारे यहाँ से। इनको जो आईएमएफ की लोगों के जो पैसे देने हैं, वो हमारे यहाँ से जा रहा है 1 बिलियन मालदीव को। तो मजे की बात क्या है कि डेटा देखने की जरूरत थी कि मालदीव में एक्चुअली पिछले साल में कितने आ गए इजरायली। 60। तो मैं वही कह रहा हूँ ना आपको, ये इनका इस्लामिस्ट को पैंडर करने का है, और कुछ नहीं है, नॉनसेंस है। पीछे जाके इनको वही डॉलर चाहिए, वही आईएमएफ चाहिए, वही आईएमएफ में इजरायली पैसा है, वो इनको समझ नहीं आता। मेडिसिन हम्म, इजराइल से खरीदते हैं, वो समझ नहीं आता।
तो डजंट मैटर, करने दो इनको, क्या करना है, कौन इजरायली जा रहा है इनको पूछने। हाँ, वही मैंने कहा ना, ये वही लोग हैं जो कोका कोला खरीदते हैं, उसके पैसे देते हैं, फिर उसको नाली में डाल के कहते हैं वी आर बाइकॉटिंग इजराइल। ये इनका सेंस है, लेवल है। तो अब आप क्या एक्सपेक्ट कर। ठीक बात। राय भाई, थैंक यू सो मच आज जो है आज के आपके वक्त के लिए, और बहुत बढ़िया डिस्कशन रहा, आपसे सुनने को बहुत कुछ मिल गया आज बहुत दिन बाद। तो अगली बार फिर किसी रोज आपको पकड़ते हैं किसी और टॉपिक के साथ में। जरूर।